दोस्तों, अगर आप भी रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुपए क्रेडिट कार्ड की ऐसी वो चीज़ें जिसके अंदर की हम बात करेंगे कि आखिर ये रुपए क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में इसके ट्रांजेक्शन फेल क्यों हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा आखिरी तक तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये बिल्कुल डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हमको रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहां पर दोस्तों मैं करता हूं आपके वेल की केयर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, अगर आपके पास में ये रुपए क्रेडिट कार्ड है और आप रुपए क्रेडिट कार्ड बनवाने का मन बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये फेस करनी पड़ेगी कि पहले क्या होता था कि पहले जब स्टार्टिंग में जब ये रुपए क्रेडिट कार्ड आया था तो रुपए वेरिएंट में काफ़ी सारे लोगों ने जो अपने वीज़ा वेरिएंट या मास्टर कार्ड वाली जो वेरिएंट है उसको बंद करवा दिया और उसके बाद में रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। उन्होंने यूज़ भी किया और अभी भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने उसका एड ऑन कार्ड भी बनवाया। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रुपए क्रेडिट कार्ड की एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि हम इजी तरीके से अब मर्चेंट के क्यूआर कोड पे जाते हैं, हम उसे वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वो सक्सेसफुली हो जाता है। और मेन रुपए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है, क्योंकि जैसे अगर हम फोन पे, गूगल पे और अलग अलग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जहाँ से हम पेमेंट पे करते हैं तो हम उसके बिहाफ पे हम सीधी सी बात यही करते हैं कि यार पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, तो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक मिलेंगे जो कि हम नॉर्मली हम चाहते हैं कि हम वो उसका बेनिफिट लें। लेकिन सबसे मेन बेनिफिट तो हमको ये मिलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब वो चीज़ की और ज़्यादा नुकसान होने वाली चीज़ें भी है। वो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, पहले क्या होता था ना कि आप कोई सा भी पेमेंट करते थे मर्चेंट के क्यूआर कोड पे तो उनको कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगता था। इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि 2000 रुपये से कम वाले पर कोई चार्ज नहीं लगा, लेकिन 2000 या उससे ज़्यादा के अमाउंट पर मर्चेंट को 1.9% या 2% के लगभग जो है वो चार्ज लगने लगा, जिसे हम MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि अब वो ख़त्म हुआ। उसके बाद में ये जो नॉर्मली चार्ज लगने लगा, वैसे 1 से 3% के बीच में जो है ये कार्ड टू कार्ड चीज़ें वेरी करती है। अब चूंकि ये चार्ज लगने लगा तो यहाँ पर कुछ मर्चेंट के पास में जो सेटिंग का इनके मशीन में ऑप्शन आता है वो कहीं ना कहीं उसे जो है वो कैंसिल करने लगा, यानी उसे डिसेबल करने लग गए। जब आप मर्चेंट के पास में जाते हैं अपने क्यूआर कोड के, उनके क्यूआर कोड पे जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर वो पेमेंट फेल्ड बताने लगा। एक्चुअली वो पेमेंट फेल्ड नहीं होता है। क्या पेमेंट फोल्ड की दूसरी कंडीशन है उसे भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण ये रहता है कि वो मर्चेंट के द्वारा ही जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दूसरा पेमेंट फेल होने का रीजन जो है वो ये होता है कि आपके पास में जो क्रेडिट कार्ड आया है, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां रहती है वो क्रेडिट कार्ड को इंटरनल वो सेटिंग में बंद करके रखती है, यानी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। तो उसे ईजी आप उनके एप्लीकेशन पर जाकर जो है या व्हाट्सएप पे बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं जिसे आप उसे ऑनलाइन जो पेमेंट रहता है मोड उसे आप इनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दूसरा पेमेंट मोड है जहाँ पर आपका रुपए क्रेडिट कार्ड है वो बंद होता है। इसके अलावा आपने काफ़ी सारी चीज़ें ये भी देखी होगी कि जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड में आप जब किसी मर्चेंट के पास में जाते हैं तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तीसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि देखिए, आज की तारीख में काफ़ी सारे सब्जी वाले, चाय वाले, रेहड़ी वाले जो दुकान लगाते हैं उनके पास में आपने देखा होगा एक क्यूआर कोड ज़रूर मिलता है। अब क्या लगता है आपको, ये जो क्यूआर कोड है हर व्यक्ति के पास में मर्चेंट क्यूआर कोड सिस्टम होगा? नहीं, क्योंकि ये जो मर्चेंट क्यूआर कोड रहता है ये प्रॉपर एग्जीक्यूटिव के द्वारा उन्हें जो है मर्चेंट क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाता है। अब कभी कभी क्या रहता है कि कुछ लोग अपने ही, यानी अगर मान के चले अगर वो फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि उसका जो मर्चेंट का क्यूआर कोड रहता है उसको ये बड़े बड़े इसमें प्रिंट इनका कॉपी करवा के मतलब अपने दुकान पर लगा लेते हैं, या जहाँ पे भी वो दुकान है उनकी, चाहे वो ठेले वाले रहते हैं तो वो एक मर्चेंट का क्यूआर कोड उसको फोटो कॉपी करवा के लगा लेते हैं। क्योंकि वो मर्चेंट क्यूआर कोड नहीं है, वो पर्सनल क्यूआर कोड रहता है, जो कि जो भी पेमेंट रहता है वो उनके जो है वो सेविंग अकाउंट में जाता है। अब चूंकि सेविंग अकाउंट में पैसा जा रहा है, खैर वैसे कोई भी पैसा है चाहे वो करंट अकाउंट में जाए वो सेविंग अकाउंट में जाए, लेकिन एट ऑफ द टाइम में अगर बात करें वो मर्चेंट क्यूआर कोड नहीं है। और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रुपए क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट के जो क्यूआर कोड रहता है उसकी पेमेंट करने का। तो ये भी एक मेन बड़ा रीज़न रहता है कि जहाँ पर आपकी जो मर्चेंट क्यूआर कोड है, यानी जो आपका जो रुपए वेरिएंट में आप मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट कर रहे हैं वो फेल हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें होने के साथ में अब आप ये कहेंगे कि यार मेरा तो एक बहुत पहचान वाला व्यक्ति है, उसके पास में मैंने सेटिंग भी देखी ना, तो उसने सेटिंग में इस तरीके की कोई करके रखी कि यार मुझे मर्चेंट में रुपए वेरिएंट वाला उसे डिसेबल करके नहीं रखा है, दूसरा वो प्रॉपर एक मर्चेंट है, तो उसके बाद में भी ये दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैंने भी अपनी तरफ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है उसे इनेबल करके रखा है। एक चौथा रीज़न भी ये होता है दोस्तों कि जब आप किसी मर्चेंट के पास में जाते हैं
3 बार या उससे ज़्यादा से अगर आप ट्रांजेक्शन सेम अमाउंट का करते हैं तो कभी कभार आपका रुपए वेरिएंट वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो फेल्ड बताता है। सपोज अगर आप किसी दुकानदार के पास में गए, आपने अपने रुपए वेरिएंट से वहाँ पर जो वो स्कैन करके पेमेंट किया, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 रुपये का एक जो है वो 3 बार ट्रांजेक्शन कर दी, वो हो सकता है कि चौथा ट्रांजेक्शन आपका फेल्ड बताता है। उस कंडीशन में, मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है 90 रुपये, 101 रुपये, 99 रुपये, इस तरीके का ट्रांजेक्शन कम ज़्यादा करेंगे तो मे बी 99% चांसेस ये रहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली आपका हो जाए। इसके अलावा आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी कभार क्या है, चूँकि हमें आदत होती है कि हमें ये जरूर पता होता है कि यूपीआई से जब हम अलग अलग एप्लीकेशन से हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन रहता है वो यूपीआई का ट्रांजेक्शन आप एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर आप 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि रुपए क्रेडिट कार्ड का यूपीआई से लेना देना इस तरीके का नहीं है। यानी अगर आपके पास में एक रुपए क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप 10 या 10 से ज़्यादा भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो क्योंकि दोनों के मोड जो है वो अलग अलग होते हैं। इससे अनलिमिटेड रहता है, इसमें कोई भी ऐसी लिमिटेड चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दोस्तों पूरी जानकारी के बाद में आप बेहतर तरीके से ये समझ गए होंगे कि यार ये यूपीआई वेरिएंट वाला जो क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं यानी रुपए क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसान वाला है। इसके बाद में ही आप एक प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद में ही रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। इसके लिए आरबीआई ने भी एक अपनी तरफ से एक एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरीके के अगर मर्चेंट इस तरीके की अगर हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रुपए वेरिएंट के जो क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिक्रीज भी होंगे। तो अगर वो जितने जल्दी अपनी तरफ से एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी इस तरीके का फ़ायदा होगा, यानी रुपए क्रेडिट कार्ड वाले जो यूज़र हैं उन्हें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। खैर मैंने जो भी चीज़ें बताई दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में दुकानदार हो और आप बोले कि यार वो तो नहीं कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो रुपए क्रेडिट कार्ड के मर्चेंट और जो भी कंडीशन मैंने बताई है वो केस टू केस और प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो दुकानदार रहते हैं उनका जो कमीशन सिस्टम रहता है यानी जो अपनी तरफ से वो परसेंटेज सेट करते हैं प्रॉफिट का वो बहुत कम रहता है। उस कंडीशन में अगर उनको 2% का इस तरीके का चार्ज लग जाए तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक नुकसान वाला रहता है। इस कंडीशन में वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये वाला वीडियो देखने के बाद में अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको एक रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए तो दोस्तों मेरी नज़र में जो HDFC का न्यू क्रेडिट कार्ड है रुपए वेरिएंट का, स्पेशली आप वो ले सकते हैं। वैसे आज की तारीख में जो HDFC बैंक है उसके ही बहुत सारे वेरिएंट में आपको रुपए क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेंगे। ये सारे वेरिएंट और सारे रुपए क्रेडिट कार्ड के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड का मन बना रहे हैं तो प्लीज़ लिंक में आप जा सकते हैं। इसमें लाइफ टाइम वाले और कुछ चार्जेबल वाले भी जो क्रेडिट कार्ड है वो आप अपनी तरफ से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा, और अगर आप कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ आप मेरे साथ में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।